बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 20 नवंबर से लेके 26 नवंबर 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत वीक साबित होगा। उसकी एक ख़ास वजह है कि सूरज इनके ज़ायचे के 9th हाउस में 22 नवंबर को जा रहा है। सूरज की जो चेंजिंग है इनके ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा एक बेहतरी लेके आएगी, कामों के अंदर एक तेज़ी भी आएगी और मामला ज़िंदगी के अंदर बेहतर से बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। 24 नवंबर को इनका अपना रूलर प्लैनेट मार्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनके ज़ायचे के 9th हाउस में आ जाएगा। ये ज़ायचे के फर्स्ट हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये आपके कानूनी मामलात में बेहतरी लेके आएगा, आला तरीन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी भी कारखाने के मालिक हैं उनके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वीनस के ज़ायचे के 7th हाउस में होने की वजह से एक इनको बेनिफिट है, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में इनकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये वीक इनके घरेलू मामलात में भी बेहतर गुजरेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं तो इस वीक के अंदर आपके मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान तक की है तो आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाओ और बे से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के ज़ायशे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। वीनस आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा एक आइडियल पोजीशन में है, मतलब कि ये आपके काम के घर में या आपकी सेहत के घर के अंदर आपका हाकिम सितारा इस टाइम में है। वैसे तो आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर और यूरेनस ये दोनों ही रिजत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक टॉरस है उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रही होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के लिए सूरज का चेंज होना और मरीख का चेंज होना दोनों ही आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएंगे, इसलिए कि सूरज जो 22 नवंबर को चेंज हो रहा है वो ये आपके ज़ायचे के 8 हाउस में आ रहा है। ये ज़ायचे के 4th हाउस को और 12 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से जहां घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी वहां पर हर काम का नतीजा आपके हक में होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ वो टॉरस जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको एहतियात करनी पड़ेगी, और जिनको पहले कभी यरकान वगैरह हो गया हुआ है तो उनको भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को एक बेनिफिट तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि शर्फ़ कमर जो कि हर मंथ होता है आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होता है। जब भी शर्फ़ कमर आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होता है तो आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आता है, आपकी सोच और समझ के अंदर बेहतरी लेके आता है। आपको ये चाहिए कि 25 नवंबर को ये सुबह के टाइम शर्फ़ कमर होगा पाकिस्तान में, तो इस टाइम के अंदर आप खुसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आप जो भी दुआ करेंगे आपकी ज़रूर कबूल होगी, और मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 मई से लेके 21 जून के दरमियान तक की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ज़ोडिक साइन जेमिनीज है। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो आपके अगर नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन जोज़ा है। इस वीक के अंदर जहां जेमिनीज वालों के कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जब भी ज़ायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सारा ज़ायचे के 7th हाउस में होता है ये नाकिस टाइम गिना जाता है। लेकिन इस वीक के अंदर जो ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है।
ये ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लेके आ रहा है। आपके जो काम हैं उन कामों के अंदर अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। कोई भी काम है किसी न किसी रिलेशन की वजह से पूरा होता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर सूरज और मरीख की जो चेंजिंग है आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात में जहां बेहतरी लेके आएगी, वहीं पर आपके जो काम रुके हुए थे एक तो वो काम बनते हुए भी नज़र आएंगे और आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी काफ़ी हद तक पूरी होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 5 हाउस में जो वीनस है इसने जायचे के 9th हाउस को भी ये एक अच्छी नज़र से देख रहा है। ये जायचे के 7th हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है। मैं बात करने जा रहा हूँ जो गैर शादीशुदा लोग हैं, अगर आप परेशान हैं, रिश्ते के हवाले से परेशान हैं और काफ़ी देर हो गई है आपकी शादी नहीं हुई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। एक तो शादी के मामलात भी आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर टाइम ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनके अब्रॉड के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप पहले काफ़ी देर से किसी न किसी वजह से आपका मामला डिले चल रहा था, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो आप इस वीक के अंदर कोशिश करके देखें, ऑटोमेटिक अल्लाह के फजल करम से आपके डॉक्यूमेंट भी पूरे होते हुए नज़र आएंगे और आपके काम में आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर एक चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, मतलब कि किसी की कोई गारंटी ना दें। इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायशे के 7th हाउस में है। जो भी कागज़ी कार्रवाई करें उसके अंदर बार बार सोच समझ के साइन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने इसी तरह उठा के साइन कर दिए तो आने वाले वक्त में आपको पछताना भी पड़ सकता है। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ए और हे से शुरू होते हैं तो आपका भी ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा दिलचस्प किस्म का वीक गुजरने वाला है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, इस वीक के अंदर जो मून प्लैनेट है वो आपके लिए ज़्यादातर मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो इस वीक के अंदर आप ज़्यादातर मामलात में अपने बेहतरी देखेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपने 20 नवंबर और 21 नवंबर ये 2 दिन ज़रा एहतियात बरतनी है, मतलब कि जो भी काम करें सोच समझ के फ़ैसला करें। वैसे तो इस वीक के अंदर सूरज की और मार्स की जो चेंजिंग है जहां आपके कामों में बेहतरी लेके आ रही है, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और वो कैंसेरियन जो जॉब के मामलात में परेशान थे तो जॉब का मसला हल भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी जो लोग जॉब पर काम कर रहे हैं, मतलब कि मुलाजिम पेशा हैं, उनको सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे, अपनी काम की तरफ फुल तवज्जो देनी होगी। इसलिए कि मार्च 14 डिग्री तक तो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। जैसे ही 14 डिग्री से जब ये ऊपर जाएगा तो ये मामलात में गड़बड़ लेके आता है। अलबत्ता जायचे के 6 हाउस में मरकरी, मार्स और सन होने की वजह से ये आपके जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं, मतलब कि माली पोजीशन में भी बेहतरी लेके आएंगे, इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आएगी, पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो सियासत में हैं उनके बिगड़े हुए मामलात अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, मतलब कि काम अब उनके बिल्कुल सेट होते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, शर्फ़ कमर आपके जायचे के 11th हाउस में 25 नवंबर को होगा। आप लोगों के लिए 25 नवंबर वाला दिन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि जब भी शर्फ़ कमर आपके जायचे के 11th हाउस में होता है तो कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है
और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका भी ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के जायशे के 4th हाउस में मार्स और सन है। जो इनका प्लैनेट सूरज जायशे के 4th हाउस में है, ये जायशे के 5 हाउस में 22 नवंबर को जा रहा है। सूरज पूरे एक साल के बाद ये आपके जायशे के 5 हाउस में आ रहा है। ये जायशे के 1st हाउस को और जायशे के 9th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा। लेकिन इधर ही मरकरी होने की वजह से लियो वालों को डबल बेनिफिट है। जो लियो वाले एजुकेशन के मामलात में परेशान थे, जो लियो वाले किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते थे, या वो लियो जो लॉ वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। अलबत्ता अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो ये वीक लियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए बेहतर साबित होने वाला है। पूरे एक साल के बाद जब सूरज आपके जायशे के 5 हाउस में आएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। मामला ज़िंदगी के अंदर जो रुके हुए होंगे वो बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों की काफ़ी हद तक टेंशन्स में कमी आती हुई नज़र आएगी। वीनस जायचे के 3rd हाउस में है। वीनस का जायचे के 3rd हाउस में होना जहाँ रिलेशन कम्युनिकेशन के मामलात में ये बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आप लोगों की सैर व तफरीह का मौका भी आपको फ्राहम करता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस की यहाँ मौजूदगी, अगर आप किसी तरह का कोई फ़न सीखना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। 24 नवंबर को आपके जायशे के 5 हाउस में मार्स ने भी आ जाना है। मार्स आप लोगों के जायशे के 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है, जायशे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है। मरीख के आपके जायशे के 5 हाउस में आने की वजह से आप लोगों को मज़ीद बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग किसी भी कानूनी मामलात में परेशान थे, उनकी परेशानी में कमी आती हुई नज़र आएगी। और वो लोग जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन, उन लोगों के लिए ये वीक ख़ासा बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोगों के जो जायशे के 11th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है वो जायशे के 5 हाउस में ही रहेगा। ये आपके जायशे के 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा है। मरकरी आप लोगों के लिए जायशे के 5 हाउस में कोई इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन आप लोगों को एक बेनिफिट ज़रूर ये मरकरी के जायशे के 5 हाउस में होने की वजह से है। ये आपके जायशे के 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को माली मामलात में आसानी भी पैदा करेगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। विर्गो वालों के जायशे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज और मरीख की चेंजिंग विर्गो वालों के मामलात में जहां बेहतरी लेके आ रही है, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको कुछ ना कुछ मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस का जायशे के 2nd हाउस में होना ये आपके जायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, ये आपके रोज़गार के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। वीनस जो है ये आपके जायशे के 10th हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर बात करूँगा सूरज जो कि 22 नवंबर को आपके जायशे के 4th हाउस में आ रहा है। ये पूरे एक साल के बाद इसने आपके जायशे के 4th हाउस में आना है। ये जायशे के 8 हाउस को और जायशे के 12 हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा। ये आप लोगों के वैसे जायशे के 12 हाउस का भी हाकिम सितारा सूरज ही है और ये अपने दोस्त के घर में आ रहा है। ये आपके घरेलू मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आएगा, वहाँ पर हर काम का नतीजा आपके हक में बेहतर आएगा। इस वीक के अंदर मार्स भी आप लोगों के जायशे के 4th हाउस में 24 नवंबर को आ रहा है। मरीख की
ज़ायचे के 4th हाउस में मौजूदगी आप लोगों के लिए गैर यकीनी तब्दीलियां आती हुई नज़र आएंगी। जो बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं उनके लिए तो पॉजिटिव तब्दीलियां होंगी, लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपनी पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता ज़ायचे के 7th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट है। ज़ायचे के 7th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून का होना जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात, ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात करनी बनती है। लेकिन इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर आपके ज़ायचे के 9th हाउस में होगा जो कि 25 नवंबर को होगा। आप लोगों को एक तो बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी भी रूहानी मामले में परेशान हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 25 नवंबर की सुबह को शर्फ़ कमर होगा और 25 नवंबर का पूरा दिन आप लोगों के लिए इन कामों के अंदर बेहतर साबित होगा। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तोहें से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन भी लिब्रा है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। वीनस की यहाँ पर मौजूदगी लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि इस वीक के अंदर वैसे भी ज़ायचे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन जो चेंज हो रही है वो लिब्रा वालों के मामलात में मज़ीद बेहतरी लेके आ रही है। लेकिन लिब्रा वालों को इस वीक के अंदर थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपने कम्युनिकेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपने ट्रांसपोर्ट के मामला एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर कहीं सैर व तफरी का प्रोग्राम बनाना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रोग्राम बनाइएगा, इसलिए कि वैसे तो सूरज की जो चेंजिंग है वो लिब्रा वालों को बहुत ज़्यादा आइडियल रहेगी। सूरज पूरे 1 साल के बाद ज़ायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। ये हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर देगा, हर तरह के मामले में बेहतरी लेके आएगा, और जो मामला ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी वजह से रुकावट का शिकार थे तो वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता मार्स ने भी 24 नवंबर को आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में आ जाना है। ये आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। मरीख का ज़ायचे के 3rd हाउस में आना दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। एक तो फ़ीमेल के लिए जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए रिश्ते और शादी के मामलात में मरीख 3rd हाउस में एक आइडियल जगह पर है, और एक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो लोग जर्नलिस्ट हैं या वो लोग जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं या जो लोग लोहे का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। अलबत्ता अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो ये वीक लिब्रा वालों के लिए बेहतर ही रहेगा। इस वीक के अंदर कोई इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं। उसकी एक ख़ास रीज़न भी है कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर आपके ज़ायचे के 8 हाउस में होगा। आपका ज़ायचे के 10th हाउस का जो हाकिम सितारा वो ज़ायचे के 8 हाउस में शर्फ़ की हालत में होगा, और ये हद इत्तिसाल बनाएगा जुपिटर के साथ, मतलब कि मुश्तरी और कमर का आपके ज़ायचे के 8 हाउस में करान भी होगा। उसकी वजह से आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा, और ख़ास तौर पर जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको पार्टनरशिप से माली फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। अलबत्ता अगर इस वीक के अंदर आपने कहीं कर्ज़ा वगैरह अप्लाई करना है या किसी से किसी तरह की भी हेल्प लेनी है तो आप कमर के बेहतर नज़रियात के अंदर काम करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो इस वीक के अंदर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ होए नून से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन भी स्कॉर्पियो है।
स्कॉर्पियो वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में मार्स और सन ये दो प्लैनेट हैं, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट सूरज ने भी जायशे के सेकंड हाउस में चले जाना है, और इनका जो अपना हाकिम सितारा मरीख है इसने भी जायशे के सेकंड हाउस में चले जाना है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनको ज़रा थोड़ी बहुत मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर वो स्कॉर्पियो जो लोग बीमार हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर अगर उनको रहता है तो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये ना हो जाए कि ज़रा सी गलती की वजह से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, सेहत मज़ीद डैमेज हो सकती है। इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। सूरज आपके जायचे के 10वें घर का हाकिम सितारा है। ये जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। ये 22 नवंबर को आपके जायचे के सेकंड हाउस में आएगा। यहाँ पर पूरा एक महीना आपके जायचे के सेकंड हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में भी बेहतरी आएगी। आपकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या पिछले कई महीनों से आपने इरादा किया हुआ है और काम नहीं हो पा रहा, तो 22 नवंबर के बाद से अब आप नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नए काम की ऑफ़र भी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो स्कॉर्पियो जो जॉबलेस हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं और काफ़ी सालों से एक ही सीट पर जॉब कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी, किसी ना किसी वजह से प्रमोशन ड्यू है। मरीख की चेंजिंग उन लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। मरीख जो है वो जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। मरीख ये 20 नवंबर को आपके जायचे के सेकंड हाउस में आएगा। ये जायचे के 6 हाउस को एक बेहतर नज़र से देखेगा। आपके जायचे के 6 हाउस का भी हाकिम सितारा मरीख है। मरीख जिस वक्त जायचे के सेकंड हाउस में 24 नवंबर को आएगा तो ये जायचे के 10वें घर को भी मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से एक तो जॉब के मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी, जॉब में प्रमोशन भी होती हुई नज़र आएगी, और उसकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। मतलब कि फ़ाइनेंशियली मामलात मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। सेजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी है। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में अतारत का होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मफीद है, इसलिए कि ये आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 10वें घर का हाकिम सितारा है। मतलब कि इस वक्त जायचे के फर्स्ट हाउस में अतारत का होना दुश्मन आपका दोस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब दुश्मन दोस्त बन जाए तो हर काम में रुकावट दूर होती हुई नज़र आती है, हर काम बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस वीक के अंदर 2 प्लैनेट मज़ीद आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं तो इनके आने की वजह से मज़ीद आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और मज़ीद तरक्की होती हुई नज़र आएगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा सूरज ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में 22 नवंबर को आ रहा है। ये पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। सूरज वैसे भी मेजर प्लैनेट है और ये आपके जायचे के 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है। यहाँ पर इसका आना आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। कानूनी मामलात में अगर आप उलझे हुए हैं तो आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। अगर रूहानी मामलात में किसी तरह की भी कोई परेशानी चल रही थी या अगर आप अपने सफ़र के मामलात में परेशान थे, ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका अब्रॉड का भी काम होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो अपने कैरियर की वजह से परेशान थे, वो सेजिटेरियस जो अपने रोज़गार की वजह से परेशान थे, या वो सेजिटेरियस जो अपनी एजुकेशन की वजह से परेशान थे,
तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके ये मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनको ये चाहिए कि 24 नवंबर और 25 नवंबर ये 2 दिन ज़रा एहतियात बरतें। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतें, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात बरतें। अपने आप को पोलाइट रखें, किसी तरह का भी कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। आपके काम वैसे ही गुस्सा किए हुए ही निकल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी बहुत सोच और समझ के साथ अगर काम करेंगे तो इस वीक के अंदर हर तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता गैर शादीशुदा के लिए मरकरी का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना शादी के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है, रिश्ते के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपका रिश्ता होता हुआ नज़र आएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के थर्ड हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट हो चुका है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो इस वीक के अंदर आपके कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 10वें घर का हाकिम सितारा, जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा, मैं वीनस की बात कर रहा हूँ, इस वक्त वो जायचे के 10वें हाउस में है। वो जायचे के सेकंड हाउस को और जायचे के 6 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। कामों में बेहतरी आना शुरू होने की उम्मीद पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से काम भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। लेकिन इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं या बैंक्स में काम करते हैं, आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर अपने मामलात में देखेंगे कि बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आप लोगों को ये चाहिए कि अपने टैक्स के पेपर भरते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो किसी तरह भी कोई काम करना चाहते हैं और काम में रुकावट आ रही है, तो उनको सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के ऊपर इस वीक के अंदर अगर कोई भारी ज़िम्मेदारी भी आती है तो आप बाखूबी उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर माली मामलात में थोड़ी बहुत बेहतरी आने की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। घर की पुरानी चीज़ें भी रिपेयर कराते हुए नज़र आएंगे। दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको ये चाहिए कि अपने टाइम की कदर करें, कहीं भी फजूल बैठ के टाइम ज़ाया ना करें। इसलिए कि जायचे के 12 हाउस में मार्स और सन और मरकरी का होना, ये 3 स्टार्स का होना आप लोगों के मामलात में बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। लेकिन आपको अपने साथ भी सिंसियर होना पड़ेगा। आप लोगों को मज़ीद कामों में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट्स कीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, इसलिए कि आपके जायचे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन इस वीक में बन रही है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन बन रही है। मतलब कि कामों में जो रुकावट थी अल्लाह के फजलो करम से वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि वैसे तो एक्वेरियस वालों के जायचे के सेकंड हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न इस वक्त का डायरेक्ट है और नेपच्यून इस वक्त रिज्जत की हालत में है।
मतलब कि सैटर्न के जायचे के सेकंड हाउस में होने की वजह से एक्वेरियस वालों के साथ माली प्रॉब्लम ज़रूर चल रही होंगी जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं। लेकिन इस वीक के अंदर एक चेंजिंग होने जा रही है, जहाँ पर मरकरी है, यहीं पर मार्स और सन ये दोनों ही जायचे के 11th हाउस में आ रहे हैं। वीनस की भी पोजीशन आपके जायचे में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। मतलब कि आप लोगों के कामों में जो रुकावट थी, एक तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, पसंद की शादी के मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई फ़ीमेल है, तो इस वीक के अंदर आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ वहाँ से नज़र आएगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है वीनस का जायचे के 9th हाउस में होना और जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को अच्छी नज़र से देखना। तो आप लोगों के लिए जो इश्क और मोहब्बत के मामलात में इस वीक के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। मैं तो एक बात कहूँगा, इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों को अपनी किस्मत भी आजमानी चाहिए। किसी भी अनामी स्कीम में हिस्सा लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपका इनाम लगता हुआ नज़र आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं, तो इस वीक के अंदर मार्स और सन, सूरज इस वीक के अंदर 22 नवंबर को आपके जायचे के 11th हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 3rd हाउस और 7th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों के लिए गैर यकीनी तब्दीलियां भी रूनमा होती हुई नज़र आएंगी। आपके जायचे के 10th हाउस में जो मार्स है, वो जब जायचे के 11th हाउस में जाएगा, तो आप लोगों के लिए ये वक्त कोई इतना बुरा नहीं होगा। आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल हैं, गैर शादीशुदा, उनके लिए रिश्ते और शादी के मामलात में बेहतर टाइम शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट है और नेपच्यून इस वक्त रेट्रोग्रेड है। आप लोगों की नो डाउट 60-70 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं किसी ना किसी उलझन का शिकार होंगे। काम बार बार करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर स्टार्स की पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी काम करें, हिम्मत, जुर्रत और अक्ल से करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ सूरज की। पूरे 1 साल के बाद सूरज आपके जायचे के 10वें हाउस में आ रहा है। ये आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है। 22 नवंबर को जब सूरज आपके जायचे के 10th हाउस में आएगा, ये पूरा 1 महीना आपके जायचे के 10th हाउस में रहेगा। ये आपकी पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, माली मामलात को भी बेहतर करेगा। अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कई पाइसिस वालों को इस वीक के अंदर नए काम की भी ऑफ़र होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता मरीख का भी आपके जायचे के 10th हाउस में आना 24 नवंबर को आप लोगों के लिए बेहतर ही होगा, इसलिए कि मरीख जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। जिस वक़्त ये जायचे के 10वें हाउस में आएगा, तो जहाँ ये आपकी पोजीशन में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आपके रोज़गार के मामलात में भी बेहतर करेगा। अगर आपने कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है और पहले काम नहीं हो सका, तो इस वीक के अंदर दोबारा कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आएंगे।
आपके 9वें हाउस का हाकिम सितारा जो मरीख है, जब 10वें घर में ये 24 नवंबर को आएगा, आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो शरफ़े कमर इस दफ़ा का पाइसिस वालों के जायचे के 3rd हाउस में होगा, वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि आपके जायचे के 3rd हाउस में जुपिटर इस वीक में 8 डिग्री पर है, और जिस वक़्त शरफ़े कमर होगा जुपिटर, उस वक़्त जायचे के 3rd हाउस में 7 डिग्री तक होगा। ये हद इत्तिसाल के अंदर होगा शरफ़े कमर, जिसकी वजह से एक तो ज़हनी परेशानी, उलझनों में कमी आती हुई नज़र आएंगी, और एजुकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। इसकी वजह से पाइसिस वालों को इस वीक के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।